इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य षष्ठोऽध्यायस्य तृतीयं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य याते धामान्युष्मसि इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के छठे अध्याय के तीसरे मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के याते धामान्युष्मसि ये प्रारंभिक पद हैं। ओम याते धामान्युष्मसि गमध्ये यत्र गावो भूरि सिंगाः अयासः अत्राह तदुरुगायस्य विष्णोः परमं पदमवभारि भूरि ब्रह्मवनि त्वाक्षत्रवनि रायस्पोषवनि पर्युहामि ब्रह्मदृङ्ः क्षत्रं दृङ्हायुर्दृङ्ः प्रजां दृङ्ः। इस मंत्र के ऋषि हैं याते धामान इत्यस्य दीर्घतमा ऋषि विष्णुर्देवता आर्च्युष्णिक छन्दः अत्राहेत्यस्य साम्युष्णिक छन्दः वृषभः स्वरः ब्रह्मवनित्वेत्यस्य निचित प्राजापत्या बृहति छन्दः मध्यमः स्वरः। पुनस्तन् कीदृशं विदित्वा वाणिज्यकर्म कुर्वाणाः जना आश्रयन्तीदमुपदिश्यते। फिर वह वाणिज्य कर्म करने वाले मनुष्य उसको कैसा जानकर आश्रय करते हैं, यह उपदेश अगले मंत्र में किया है। पदार्थ। हे सभाध्यक्ष या जिनमें तेरे धामानि, धाम अर्थात जिनमें प्राणी सुख पाते हों उन स्थानों को, यानी धामानि का मतलब क्या है? देखिए, इसीलिए जहाँ भी धार्मिक स्थान होता है उसको धाम कहते हैं। क्या कहते हैं? धाम। जनकपुर धाम, अयोध्या धाम, ऐसे है। तो धाम क्यों बोलते हैं? तो धाम का अर्थ यह है, धाम अर्थात जिनमें प्राणी सुख पाते हों, जिस स्थान पर लोग सुख पाते हों उस जगह का नाम क्या है जी? धाम। जहाँ परमात्मा का चिंतन उपासना आदि होते हैं, ऐसे स्थान पर जाने से सुख होता है। तो कहते हैं धाम, धामानि अर्थात धाम अर्थात जिन पद में प्राणी सुख पाते हों उन स्थानों को हम गमध्येहि उष्मसि प्राप्त होने की इच्छा करते हैं। वे स्थान कैसे हैं कि जैसे सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश में कोई अंधकार नहीं है, जैसे सूर्य का प्रकाश है वैसे यत्र जिनमें उरुगायस्य स्तुति करने के योग्य विष्णोः सर्वव्यापक परमेश्वर की भूरि श्रृंगाः अत्यंत प्रकाशित गावः किरणें चैतन्य कला अयासः फैली हैं। अत्र अह इन्हीं में तत् उस परमेश्वर का परमम सब प्रकार उत्तम पदम और प्राप्त होने योग्य परम पद विद्वानों ने भूरि भारी बहुधा अवधारण किया है। इस कारण त्वा तुझे ब्रह्मवनि परमेश्वर का वेद का विज्ञान, परमेश्वर व वेद का विज्ञान, क्षत्रवनि राज्य और वीरों की चाहना, रायस्पोषवनि धन की पुष्टि के विभाग करने वाले आपको मैं पर्युहामि विविध तर्कों से समझता हूँ कि तू ब्रह्म परमात्मा और वेद को, देखो ब्रह्म का दो अर्थ यहाँ दिया है। क्या? ब्रह्म माने परमात्मा और ब्रह्म माने वेद। तो परमात्मा और वेद को दृढ़ कर अर्थात अपने चित्त में स्थिर कर बढ़, क्षत्रम राज्य और धनुर्वेद वेत्ता क्षत्रियों को दृढ़ उन्नति दे, आयु अपनी अवस्था को दृढ़ बढ़ा अर्थात ब्रह्मचर्य और राजधर्म से दृढ़ कर, तथा प्रजाम
अपने संतान व रक्षा करने योग्य प्रजाजनों को दृढ़ उन्नति दे। भावार्थ, सभाध्यक्ष के रक्षा किए हुए स्थानों की कामना के बिना कोई भी पुरुष सुख नहीं पा सकता, न कोई जन परमेश्वर का अनादर करके चक्रवर्ती राज्य भोगने के योग्य होता है। देखो, ये दो बातें इसमें बताई। पहले क्या, एक बात बताई गई है कि यदि किसी सभा में, किसी स्थान में जो सभा का जो अध्यक्ष होता है, जैसे राष्ट्र का अध्यक्ष है राष्ट्रपति। राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है जी? राष्ट्रपति। तो कहते हैं कि राष्ट्रपति के रक्षा किए हुए स्थानों की कामना के बिना, माने जहाँ राष्ट्रपति रहता है उस स्थान की रक्षा की कामना हम सबको करनी चाहिए। जिस राष्ट्र में राष्ट्राध्यक्ष है तो उस राष्ट्र की रक्षा की कामना हमें करनी चाहिए। कामना के बिना हमें सुख प्राप्त नहीं होगा। अरे हमारे घर के मुखिया ही ठीक नहीं रहेंगे तो घर ठीक हो जाएगा? तो घर के जो मुखिया हैं वह ठीक रहे, जहाँ वो रहे वह स्थान सुरक्षित हो। तो मुखिया और मुखिया का स्थान सुरक्षित होगा तभी तो परिवार के अन्य सदस्य सुरक्षित होंगे ना जी। तो यही बात कर रहे हैं कि जब तक हमें हमारे राष्ट्राध्यक्ष का रहने वाला स्थान सुरक्षित नहीं है तब तक हम सुखी नहीं हो सकते हैं। तो हम सुख प्राप्त करने के लिए अपने उस स्थान का बहुत ही ध्यान रखें जिस स्थान में हमारे राष्ट्र के अध्यक्ष रहते हैं। और दूसरी बात इसमें बताया, यदि कोई परमेश्वर की उपासना नहीं करता है, किनकी? यदि कोई परमेश्वर की उपासना नहीं करता है, परमेश्वर का अनादर करता है, तो ऐसे अनादर करने वाले चक्रवर्ती राज्य भोगने योग्य व्यक्ति नहीं बन सकते। राजा ही है लेकिन यदि परमेश्वर की कृपा नहीं हो तो फिर वो राज्य नहीं कर सकता, वो चक्रवर्ती राज्य का भोग नहीं कर सकता, उसके योग्य वो नहीं बन सकता। तो इसीलिए क्या कहा कि हमें परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए, परमेश्वर का अनादर नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का अनादर का मतलब हुआ परमेश्वर तो हमारे सामने खड़े नहीं है जो हम उनको हाथ से मारेंगे, लात से मारेंगे, घूसा से मारेंगे। मार सकते हैं क्या परमेश्वर? ये है अनादर। चाहे परमेश्वर को पानी मत दो, लोटा मत दो, भोजन मत दो, ये है अनादर। तो ऐसे हम कर सकते हैं क्या परमेश्वर के लिए? क्योंकि परमेश्वर का कोई रूप नहीं। तो परमेश्वर का अनादर का मतलब यहाँ क्या हुआ? परमेश्वर के अनादर का मतलब हुआ कि जैसे परमेश्वर ने हमारे ही कल्याण के लिए वेदों का ज्ञान 4 ऋषियों को दिया और वो ऋषि ब्रह्मा आदि के माध्यम से हम तक उस वेद ज्ञान को पहुंचाया है। तो हमारा क्या फर्ज बनता है? परमात्मा का आदर का मतलब ये है कि परमात्मा ने हमारे लिए ही जिस सुख को प्रदान किया है उस सुख के सामग्री का ठीक से हम क्या रखें जी? ध्यान रखें। जैसे घर के मुखिया का ध्यान है, ऐसे ही हमें परमेश्वर के बनाए हुए इस वेद ज्ञान का ध्यान रखना चाहिए और उसके अनुसार अपना जीवन बनाना चाहिए। जैसे कहा कि माँ भ्राता भ्रातरम द्विच्छन, भाई को भाई से दुश्मनी नहीं करना चाहिए, माँ को अपने संतान से दुश्मनी नहीं करना चाहिए, संतान को अपने माता पिता से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, हमें किसी प्रकार का नशा नहीं खाना पीना चाहिए। ये वेद का आदेश है। तो इस आदेश का पालन करके हम यदि एक दूसरों के साथ नहीं लड़ेंगे तो ये हो गया ईश्वर का आदर करना। ये क्या हो गया जी? ईश्वर ने जो विधान बनाया है उस विधान को जब अपने जीवन में हम धारण करते हैं और उसी प्रकार हमारा कर्म होता है, विश्वानि दुरितानि पराशुभ, सभी बुराई को हटाइए।
यद भद्रम तम न आशुभ, जो अच्छाई है वो अपने भीतर में धारण कीजिए। तो ये परमेश्वर के जो आदेश हैं, इसी आदेश का जब हम पालन करेंगे तो क्या हो गया? यही है परमात्मा का आदर करना। और परमात्मा के आदेश का पालन हम नहीं करते हैं, यही है परमात्मा का अनादर करना। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है, चक्रवर्ती राज्य भोगने के योग्य नहीं होता हो जो वे परमात्मा का अनादर करता है, अर्थात परमात्मा के आदेश का पालन नहीं करता है। नहीं कोई भी जन विज्ञान, सेना और जीवन अर्थात अवस्था, संतान और प्रजा की रक्षा के बिना अच्छी उन्नति कर सकता है। माने यदि हमें हमारे पास में हमारा ये जीवन सुखमय नहीं है, सुंदर नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, हमारे संतान अच्छे नहीं है, प्रजा की हम ठीक से रक्षा नहीं कर पाते हैं, तो कहते हैं कि ये परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर नहीं है, इसीलिए हम ऐसा नहीं कर पा रहे। तो जो अपने संतान का भी ठीक से पालन करेगा तो कब? जब परमेश्वर की कृपा होगी तब। नहीं तो अपने संतान का भी पालन ठीक से नहीं कर सकेंगे, अपने प्रजा की भी रक्षा हम नहीं कर सकेंगे। कोई ज्ञान विज्ञान की बातें हम अपने जीवन में नहीं ला सकेंगे और हम अपने देश को ज्ञान विज्ञान के आधार पर बढ़ा नहीं सकेंगे। और जब हम परमेश्वर के आदेश का पालन करेंगे, वेद में जैसा लिखा है वैसे अपने जीवन को बनाएंगे। कहते हैं कि सर्वाणि भूतानि मित्र से चक्षुषा समीक्षन्ताम्। देखो, वेद के इस एक आदेश को यदि संसार का सारा मनुष्य ग्रहण कर ले तो किसी से किसी को कोई झगड़ा होने वाली नहीं है। तो कितनी सुंदर बातें। कहते हैं संसार के जितने भी जीव जंतु हैं, भूतानि का मतलब होता है, भूत का मतलब जीव होता है। भूत माने गाछ पर रहने वाला जो लोग कहता है वो तो झूठा है, गाछ पर थोड़े कोई भूत रहता है। भूत का मतलब जीव जंतु, हम भी उसमें हैं। जितने भी संसार में मनुष्य हैं, जीव हैं, सभी क्या हो गए जी? भूत। तो सभी भूतों के साथ कैसा व्यवहार करो? कहते हैं सर्वाणि भूतानि मित्र से चक्षुषा समझो, मित्र के चक्षु से सबको देखो, मित्र समझो। अब बताओ, हर एक व्यक्ति यदि इस सिद्धांत का पालन करे, वेद के मात्र एक इस सिद्धांत का पालन करे कि सभी हमारे मित्र हैं, तो मित्र से कोई लड़ेगा? मित्र से कोई झगड़ा करेगा? मित्र का कोई नुकसान कोई करेगा? नहीं करेगा। नुकसान उसी का होता है जिसको हम दुश्मन समझते हैं, या हमें जो दुश्मन समझता है तो हमारा नुकसान करता है। लेकिन कोई अपने मित्र का नुकसान नहीं चाहता। तो इसी प्रकार से वेद के इस एक आदेश का पालन कर लें तो हमारा ये जीवन सुंदर, सुखमय, श्रेष्ठ बन जाएगा। तो आज का ये वेद मंत्र बहुत ही अच्छा था। इसके माध्यम से हम सब ने जाना कि हमें अपने राष्ट्र के अध्यक्ष के रहने वाले स्थान को सुरक्षित रखना चाहिए, अपने घर के मुखिया के रहने वाले स्थान को बहुत ही सुरक्षित रखना चाहिए, और हम सबको राष्ट्राध्यक्ष से लेकर और जनसाधारण तक सभी को परमात्मा का उपासक होना चाहिए, परमात्मा के आदेश का पालन करने वाला होना चाहिए। तभी हम अपने राष्ट्र की उन्नति कर सकते हैं, व्यक्तिगत अपने जीवन की उन्नति कर सकते हैं, अपने परिवार, देश और समाज की उन्नति कर सकते हैं, अन्यथा हम सुखी नहीं हो सकते। तो आज के इस स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।